हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 3 जुलाई 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या प्राइस एक्शन रही आज के इंट्राडे में, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट आ रही है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास से प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आते हैं एनालिसिस करने। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा। ट्रेडर्स, निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे। पहले मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स अभी भी प्राइस एक्शन कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये पुल बैक या फिर सेकआउट बोल सकते हैं। पोजीशन ऐड करने के लिए यहाँ पे अच्छा जगह है। प्राइस एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है, अप ट्रेंड में दिख रही है ट्रेड्स निफ्टी का। अगर सेंसेक्स का देखें जो कि 82,239 के पास क्लोजिंग आई है, तो ये भी अपने इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है मार्केट। यहाँ से भी हायर टाइम फ्रेम पे ये भी इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव है ट्रेड्स। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ट्रेड्स, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वापस हम लोग नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। जो ब्रेकआउट लेवल था वो सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइस उसके नीचे फॉल कर चुका है, यानी कि बोल सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है बनते हुए। बट अभी भी कोई बड़ा कैंडल नहीं बना, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग साइड का नहीं बना है, यानी कि बायर अभी भी मार्केट को कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो अभी तक अगर आप इधर कहीं इंटर किए होंगे या फिर इधर कहीं इंटर किए होंगे तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, जो कि 55,500 का लेवल है। तो 55,500 के लेवल से आप इस पर पोजिशनल ट्रेड होल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स। निफ्टी 500 एक बार ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पिवट का ब्रेकआउट आया, देन उसके ऊपर हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग 3-4 दिन से सस्टेन कर रखे हैं, तो आई थिंक कि सस्टेन कर जाना चाहिए। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। मिड कैप 100 में देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास आकर के बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर ब्रेकआउट आ जाती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो बिल्कुल पोजीशन यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। और स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे तो ट्रेड्स ये अपने जो प्रीवियस पिवट था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा है। जो कि प्राइस एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव दिखा रही है, हायर हाई बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप 22 तो प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ट्रेडर्स। टोटल मार्केट इंडाइसेस एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें भी देखें तो ट्रेडर्स जो पिवट है उसका ब्रेकआउट आ चुका है और हम लोग उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ट्रेड को आप होल्ड करिए जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रखे वो हिट होगा, उसके बाद ही आप एग्जिट करिएगा ट्रेड्स। नहीं तो ये सेकआउट जैसा दिख रहा है सिचुएशन, इसमें जो भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग से ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको बस सेकआउट करने के लिए सब चीज़ प्राइस एक्शन बनता है ट्रेड्स। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ट्रेड्स यही रेजिस्टेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आज के दिन पे देखें तो वहीं से फिर से सेलिंग हो गया आज के दिन पे। तो ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे के लेवल पे भी ये सपोर्ट काम कर सकता है यहाँ पे, जो कि 25,300 के पास है। 25,300 25,320 के पास बना हुआ है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता, देन उसका ब्रेकआउट आया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रीटेस्ट भी हुआ, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। आते ट्रेड्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम है, और प्राइस एक्शन देखें तो बहुत ही गजब का जो का मूवमेंट हुआ ट्रेड्स। प्रीवियस कई वीडियो से हम बताते हैं ना कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि 25,580 से लेकर के 25,600 के बीच में है। अगर 25,620 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं आधा घंटा, देन आई थिंक कि अपसाइड की ओर वापस हम लोग न्यू हाई लगाते हुए देखेंगे। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे तो ट्रेड्स आज का ओपनिंग बता तो 25,505 रुपये के पास हम लोग ओपन होते हैं। देन उसके बाद हम लोग 25,537 रुपये का हाई लगा करके देन उसके बाद 25,429 रुपये का लो लगा दिए, जो कि प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा है मार्केट। आज के दिन पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी रही है। मॉर्निंग में हम लोग खुलते हैं, देन उसके बाद से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है।
जो कि प्रीवियस हमने वीडियो में बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं मॉर्निंग में आधा घंटा तो आई थिंक ये अपसाइड की ओर मूवमेंट हम लोग देते। लेकिन यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गया फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 15 मिनट में देखें तो यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गया। जो भी रेजिस्टेंस के पास सेलर था वो एक्टिव हो गया, देन प्राइस नीचे आ गया। बट प्राइस वापस ये अपसाइड जाने का कोशिश किया, बायर एक बार ट्राई किया ऊपर ले जाने का प्राइस, बट सेलर स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे देखें तो वोलाटिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोलाटिलिटी रही है। लगभग 15 मिनट का कैंडल में लगभग 66 पॉइंट का मूवमेंट आया। देन उसके बाद वापस 71 पॉइंट का ये सेलिंग हो गया तुरंत। उसके बाद बैक टू बैक नीचे साइड हम लोग आ गए। जो पहले कल के दिन पे सपोर्ट लिए थे वहीं पे ट्रेडर्स। अब कल के दिन पे हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रेडर्स, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ट्रेडर्स, जो कि 25,588 25,580 का जो जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर वाला है। अब जब तक हम लोग 25,580 के ऊपर नहीं सस्टेन करते तब तक हम बोल नहीं सकते कि नया हाई लगा रहे ट्रेडर्स। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर रहेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बोल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है। 25,380 के नीचे अगर हम लोग खुलते हैं कल के दिन पे और 25,300 के पास खुलते हैं तो ट्रेडर्स एक बार हम यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस आते दिखेगा और ये गैप फिल होते दिखेगा। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग रहा, मार्केट को फर्स्ट 15 मिनट में नीचे लेकर के आ गया, जो भी इंटर किए थे इस जगह पे उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं कटना शुरू हो जाएगा, देन प्राइस एक्शन और ब्रूटल बनेगा और डाउन साइड की ओर बिल्कुल नीचे साइड आ जाएंगे हम लोग ट्रेडर्स। ऐसा यहाँ पे दिख सकता है। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं 25,000 लगभग 450 या फिर 25,480 के आसपास, तो वापस हम लोग यहाँ से सेलिंग होते दिखेंगे फर्स्ट आवर में, जैसा कि आज हुआ था। तो कल के दिन पे भी ये हो सकता है, यानी कि गैप पे सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी खोजना होगा ट्रेडर्स। सिंपल। अगर हम लोग 25,300 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 25,320 के ऊपर, देन वापस हम लोग बाइंग जनरेट होते दिखेंगे और 25,400 तक आराम से हम जा सकते हैं ट्रेडर्स, जो कि ये गैप फिल भी करने जा सकता है मार्केट। तो अगर गैप मिले तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी खोजिए, अगर डाउन साइड मिले तो देन एक बार ये गैप फिल होने तक का वेट करिएगा और इस रेजिस्टेंस के पास क्या प्राइस एक्शन बनती है उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर कि आपको बाइंग जाना है या फिर सेलिंग जाना है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं देन हो सकता है कि हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि ये डबल बॉटम पैटर्न भी हो सकता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कल का ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगा, नज़र रखिएगा ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक पे आते हैं ट्रेडर्स। बिल्कुल हम हर एक चीज़ क्लियर कट बातें करते हैं, क्लियर कट हर एक चीज़ बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा ट्रेडर्स। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम बताने का कोशिश करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे ये पिवट जो था प्रीवियस जो कि 56,840 के पास था वो ब्रेकडाउन आ चुका है और आज के दिन पे हम लोग उसके नीचे क्लोजिंग दिए हैं ट्रेडर्स। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स यहाँ पे भी है जो कि 57,100 है। उसके अलावा वापस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वापस हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर सकते हैं जो कि 57,170 है। तो 57,200 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर जाते आधा घंटा तब जाकर के हो सकता है कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा और 57,500 तक के लिए मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 57,500 के पास। तो हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। अगर हम लोग नीचे कल के ओपनिंग अगर बात करते हैं गैप डाउन खुलने का, क्योंकि कभी भी डे लो के पास जब मार्केट क्लोज होती है तो हाई चांस होता है कि अगले दिन पे गैप डाउन खुल सकते हैं। तो अगर गैप डाउन खुलते हैं 56,570 580 के आसपास तो एक बार फिर से हम बाइंग जनरेट होते देखेंगे और ये गैप फिल कर जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे गैप मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट में डाउन साइड की ओर ही आती है तो वापस हम लोग 56,280 के पास सपोर्ट लेते दिखेंगे ट्रेडर्स। लेकिन सपोर्ट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नीचे लेवल पे सपोर्ट अच्छा है। और अगर नहीं सपोर्ट ले पाए तो वापस हम लोग 55,500 के रेंज में जा सकते हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। लेकिन अपसाइड की ओर जाने के लिए 57,200 के ऊपर हमें सस्टेन करना पड़ेगा। 57,200 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे तो फिर हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे ट्रेडर्स।
आते हैं एनएससी के साइड पर। एक बार हम लोग हीट मैप और एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं, क्या रेशियो रही है एडवांस डिक्लाइन का। क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में देखेंगे तो ट्रेड्स 1450 स्टॉक एडवांस की ओर दिख रही है, वहीं पर डिक्लाइन साइड में 1472 स्टॉक, यानी कि एडवांस डिक्लाइन के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, यानी कि 50-50 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते कि अभी सेलिंग होगा या फिर बाइंग होगा, बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल बना है, इनडिसीजन यहाँ पे आप बोल सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि इस तरह का 50-50 रेशियो पे आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस का हीट मैप देखें तो मिक्स्ड दिख रही है, कोई ना ज़्यादा सेलिंग है ना कोई ज़्यादा बाइंग जनरेट हुआ है, तो बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव बहुत सारे सेक्टर में हैं। बात करें निफ्टी 50 का तो ये 0.19% निगेटिव रहा है, निफ्टी जूनियर 0.5% निगेटिव रहा है। लार्ज कैप देखें, निफ्टी 100, निफ्टी 200 में निगेटिव साइड क्लोजिंग आई है, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप में देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग आई है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। तो जो भी लार्ज कैप सेक्टर है, लोअर लार्ज कैप स्टॉक है, उसमें ज़्यादातर सेलिंग चला है ट्रेड्स। सेक्टोरल इंडाइसेस में देखा जाए तो निफ्टी मीडिया लगभग 1.5% के आसपास क्लोजिंग आई है, और ओवरऑल जो सेक्टर है वो फ्लैट टू निगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल फ्लैट ही दिख रही है, कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं है इसमें। आते हैं निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड्स। निफ्टी 50 में देखें ट्रेड्स तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा तेज़ी रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, इंफ्रा सेक्टर जो भी था, डॉक्टर रेड्डी, उसमें थोड़ा सा तेज़ी रहा है। वहीं पे SBI लाइफ, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, JSW स्टील, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, ये सब सेक्टर जो भी स्टॉक है वो थोड़ा निगेटिव में डीप रेड क्लोजिंग आई है। SBI लाइफ लगभग 2.5% प्लस में, कोटक बैंक 2% प्लस में, बजाज फिनसर्व 1.5% के आसपास कहीं, JSW स्टील लगभग 1.26%। तो ट्रेड्स ये सब लार्ज कैप जो सेक्टर है, लार्ज कैप स्टॉक है, उसमें थोड़ा सा सेलिंग चला है, वहीं पे स्मॉल कैप में थोड़ा सा बाइंग जनरेट हुआ है, मतलब मार्केट को होल्ड करने का कोशिश किया है ट्रेड्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखेंगे तो ट्रेड्स बोस में ब्रेकआउट आया था तो लगभग 6% का अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, स्विगी 1.5% के आसपास, हर्बल्स लगभग 1.26% प्लस में, पिडिलाइट 1.25% प्लस में ट्रेड्स। वहीं पे जो मेटल सेक्टर है, वेदांता, जिंदल स्टील, उसके अलावा तो मेटल सेक्टर में भी डाउन साइड की ओर अच्छा खासा रहा है। PSU बैंक में PNB लगभग 3% से प्लस में, ICICI पोटेंशियल 3% प्लस में, इंडिगो आज 3% प्लस में गिरा है डाउन साइड की ओर। तो बिल्कुल फ्लैट ही है, कह नहीं सकते हम लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं ट्रेड्स, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा डाउन साइड की ओर वीक दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में जो भी प्लान करके इंटर करते हैं ट्रेडर्स, उनके लिए सेकआउट बोल सकते हैं, या फिर मार्केट में उनको आउट करने का प्लानिंग होगा, तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। इस तरह का वोलेटाइल मार्केट आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, आपका स्टॉप लॉस बार बार जाएगा ट्रेड्स। तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे या फिर लॉन्गर होराइजन से आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। ओवरऑल मार्केट का एनालाइज कर लिए, हर एक चीज़ देख लिए। हायर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल कोई ट्रेंड चेंज नहीं है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा सेकआउट है। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।